हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूँगा आपसे हाई ब्लड प्रेशर जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अपने भाई के बारे में जान लीजिए। मेरा नाम फैज़ान मलिक और आप देख रहे हैं फैज़ू की टिप्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हमारी कोई चीज़ है तो वो हमारी जान है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। जान अगर हमारी है तो सब कुछ है। और जान को बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे डेली के जो हमें अपने काम धाम करने हैं वो भी देखना होता है, अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखना होता है, अपने कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता, जैसे धूम्रपान वगैरह या जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो सब चीज़ें नहीं करना होती है। आपने हर जगह सुना होगा कि जान है तो जहान है। तो जान से ही सब कुछ होता है। अगर सही सलामत हैं तो आपका पूरा परिवार खुश है, आपके बच्चे खुश हैं, सभी खुश होते हैं। तो अब जैसे जान से रिलेटेड एक बात ऐसी आती है, जैसे कि जिसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर का हाई होना। तो ब्लड प्रेशर का हाई होने के कई रीज़न रहते हैं, जैसा मैं आपको हमेशा से बताता हूँ और भी जो मैंने वीडियोज़ दे रखी हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, आपको सबसे पहले तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो सबसे पहला कारण तो ये बन जाता है कि आपके पेट में गैस बनने की वजह से ज़्यादातर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप वो ध्यान रखा करें। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आपका कहीं किसी से झगड़ा हो गया है या आपके घर में किसी टेंशन हो गई है आपस में किसी में, तब जो है माइंड पे ज़्यादा जोर पड़ जाने की वजह से हो सकता है तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। उसके अलावा जो लोगों को ज़्यादा नमक खाने का शौक़ होता है, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस रहते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो लोग नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना या हाई होना वो आप लोग सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता चलता हूँ साथ के साथ कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो होता है वो 120 होता है, 120 से लेके और नीचे का 80 तक होता है। बाकी 120 से ऊपर अगर चला जाएगा तो समझ लो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो एक एज ऐसी आती है, जैसे 60-70 साल की अगर आपकी एज है तब ब्लड प्रेशर आपका 130 तक चल जाएगा। और अगर आप 20-25-30 साल तक के हैं तब आपका अगर 130 होगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको खास ध्यान ये रखना है कि आपका ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने जो कारण बताए हैं उनसे आपको बच के रहना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके अलावा आपको थोड़ा खान पान में भी ध्यान देना है। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गैस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गैस की प्रॉब्लम कई जगह पे जाके निकलती है, पेन होना पेट में, उसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई होना, फिर लीवर पे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी परेशानी सामने आती हैं, जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं वो जानते हैं। तो अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मानते हैं आप लोगों कि हाँ आप सारी चीज़ों का परहेज़ करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको क्या इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसके लिए टैबलेट्स आती हैं। तो एक मैंने टैबलेट्स पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एमलोकाइंड 80 के नाम से। वो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी और वो भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा आप मार्केट में जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया मानी जाने वाली जो टैबलेट होती है एमलोप्रेस 80 होती है, वो आपको हर जगह मिलेगी। उसके अलावा एमलोकाइंड 80 भी आपको हर जगह मिल जाएगी। और भी अगर आप मार्केट में जाएंगे या आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत तरह तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें लोग अलग अलग तरीके के अपने अपने ज्ञान बांटते हैं। तो मैं जो वीडियो उठाता हूँ या जो टॉपिक उठाता हूँ वो टॉपिक सिर्फ उन्हीं चीज़ों का उठाता हूँ जिनके रिव्यूज़ में हमेशा पॉजिटिव पाता हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बताता हूँ जिससे आपको या आपके किसी बच्चे को या आपके किसी फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम हो। क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी दे सकूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। 99% जो है लोगों के रिव्यू पॉजिटिव पाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के लेकर आता हूँ। तो अब मैं आपसे बात करूँ आज के अगर प्रोडक्ट की, तो मेरे पास एमलेप 80 है, ये आप देख सकते हैं। एमलेप 80 है ये। तो इसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके फार्मूला की। तो एम्लोडिपिन एंड एटिनोलोल, दो तरीके के फार्मूला इसके अंदर मिक्स रहते हैं। बात करें कंटेंट्स की ईच टैबलेट के अंदर, तो एम्लोडिपिन 5 mg है, तो एटिनोलोल जो है वो 50 mg होता है। बाकी सेम रहता है। इसको आपको लाइट से प्रोटेक्ट करना है और हीट से प्रोटेक्ट करना है। और सारे जो होते हैं वो आपको ठंडे एरिया में रखने की कहा जाता है, इसको आपको हीट से प्रोटेक्ट करना है। हीट में मतलब जैसे आग में नहीं जाना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ये तो सेम होता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं तो आप इस टैबलेट को परचेज़ करके घर पे रख लें, आपकी ये हमेशा काम आएगी।
अब मैं आपसे बात करूँ इसकी अगर इस्तेमाल करने की कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। पहले तो आपको जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं उनका खास ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें इसकी डोज की, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि आपकी 17, 18, 20 साल की उम्र होगी तब जाके आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। उससे पहले तो मैं अगर अपनी राय दूँ आपको तो आपको ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी चेक कराना एक तरीके से टेंशन होती है। तो अगर आप 17, 18 साल की एज में हैं, उसके ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तब आप इस टैबलेट को परचेज़ करके घर पे रख सकते हैं। और अब बात करें इसकी डोज़ की, तो आपको एक टैबलेट लेनी होगी 24 घंटे में एक बार। आप सुबह को डेली नाश्ता करने के बाद एक टैबलेट ले लिया करें, फिर आपका पूरा दिन बढ़िया गुजर जाएगा और लौट फिर सुबह को अगले दिन ले सकते हैं आप। मैं सुबह को इसलिए लेने के लिए बताता हूँ कि अगर जैसे मान लो अगर आपने सुबह को इस्तेमाल नहीं की, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहा और फिर आपने शाम में ली किसी टाइम पे जाके, तो फिर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जब तक लो होता है तब तक रात का टाइम आ जाता है। फिर आप ये जानते होंगे, जो लोग जानते हैं वो नहीं जानते होंगे, अदरवाइज़ जो नहीं जानते हैं बता देता हूँ कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नींद नहीं आती है। तो आपको नींद आना ही बहुत ज़रूरी है रात को। तो आप ये सुबह को इस्तेमाल कर लेंगे तो सुबह से शाम तक 12 घंटे का टाइम मिल जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और आपको शाम को नींद आ जाएगी। और फिर अगर आप लेट कर देते हैं टैबलेट लेने में तो आपकी नींद ख़राब हो जाना है। तो ये आपको इस्तेमाल ऐसे करके करना है, एक टैबलेट 24 घंटे में एक, और काम भी बेहतरीन उसी तरीके से करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको दूसरी लेना पड़ जाएगी, एक टैबलेट अल्टीमेट काम दिखाएगी। आप खुद ही इस्तेमाल करेंगे, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब मैं आपसे बात करूँ इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रेगनेंसी में भी नहीं देखे गए, ना ही कोई लीवर पे इसका साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है, ना ही कोई किडनी पे नज़र आता है। और बात करें अगर इसके इस्तेमाल करने के बाद थोड़े मानसिक फोकस की दिक्कत की, तो ऐसी कोई भी परेशानी अभी तक तो सामने आई नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि कोई मानसिक फोकस में दिक्कत होती हो, जिसमें आदमी को जैसे मशीनरी को चलाना या हैवी व्हीकल्स का कोई इस्तेमाल करना, ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो सामने आई नहीं है। अब मैं आपसे बात कर लूँ इसकी कंपनी की, तो ये मेरे पास सिप्ला की है और सिप्ला अल्टीमेट रिजल्ट देती है। जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप गूगल सर्च करें, आपको उस पर अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। काफ़ी लंबे अरसे से हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसकी लास्ट में एमआरपी की। तो ये 10 टैबलेट का स्टेप है और आप मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे तो आपको 66 रुपये का इस पर एमआरपी पड़ी हुई है, आपको 65 रुपये के आसपास मिलेगा। आप चाहे ऑनलाइन परचेज़ करें चाहे ऑफलाइन परचेज़ करें। दूसरा आपको ये फ़ायदा है कि आपको हर एरिया में मिल जाएगी ये, चाहे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो। तो आपको ये परचेज़ करके अपने घर रख लेना है, जिससे कि आपको अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि अचानक से बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, तो आपको इस्तेमाल करने के काम आ सके। तो इसलिए आपको ये परचेज़ करके घर पे रखना होती है और 24 घंटे में आपको एक टैबलेट इस्तेमाल करना होती है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ हद तक मैं हटके समझा पाया हूँ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ के साथ शेयर कर देना। और आपके माइंड में फिर भी वो क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।